हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था एनईपी वाला। एनईपी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें मैकेनिक्स का एग्जाम 60 मार्क्स का हुआ था। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जिसमें लामिस थ्योरम यूज करना है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, जब 80 मार्क्स का एग्जाम होता था तब ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाता था, लेकिन जब ये 60 मार्क्स का एग्जाम होने लगा तब सेम क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए पूछा गया। करेक्ट। तो ये एग्जाम्पल दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जो स्कीम 2019 वाले हैं या फिर मतलब जिनका 80 मार्क्स का एग्जाम है वो लोग भी, केटी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, और जो एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। तो डायग्राम में देखो, आपको एक स्पीयर दिख रहा है, सिलेंडर बोल सकते हो, स्पीयर बोल सकते हो। अभी सिलेंडर का मास दिया है 25 केजी। मास क्यों बोला मैंने? क्योंकि वैल्यूज जो है वो केजी में दिया है। अगर न्यूटन में दिया होता तो उसको हम लोग वेट बोलते हैं। तो यहाँ पर 25 केजी दिया है, मास दिया है। इज सस्पेंडेड एज अ शोन इन फिगर। मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को एक केबल के थ्रू ऊपर सीलिंग को अटैच किया। तो ये स्पीयर कहां पर जाने की कोशिश करेगा? स्पीयर जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन लेकिन ये केबल उसको जाने देगा क्या? बिल्कुल नहीं। केबल क्या करेगा? उसके ऊपर पुल फोर्स अप्लाई करेगा। करेक्ट है, पुल फोर्स। मतलब वहां पर क्या होगा? टेंशन जनरेट होगा, टेंशन। अब टेंशन का डायरेक्शन कैसा होता है? टेंशन होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। सो इस केबल में टेंशन जनरेट हो रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं टी, और इसका डायरेक्शन कैसा है? अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके। दो होता है, एक होता है टेंशन और एक होता है रिएक्शन। टेंशन कहां पर जनरेट होता है? जहां पर केबल होता है, स्ट्रिंग होता है, कॉर्ड होता है, वहां पर टेंशन जनरेट होता है और उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। सेकेंड है रिएक्शन। अब रिएक्शन कहां पर एग्जिस्ट करता है? जहां पर कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वहां पर रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। सो यहां पर देखो, सिलेंडर एंड इंक्लाइन सरफेस दोनों का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पर एक रिएक्शन जनरेट होगा, और ये रिएक्शन जो है ये सरफेस को कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तभी तो हम लोग उसको नॉर्मल कहते हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। कुछ लोग इसको देखो रिएक्शन कहते हैं, कुछ लोग नॉर्मल कहते हैं, कुछ लोग इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सबका मीनिंग सेम है। करेक्ट। सो नॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सरफेस है वो स्फीयर को देखो ना कैसा है, टैंजेंशियल है, टैंजेंशियल। और टैंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सरफेस को परपेंडिकुलर। तो यहां पर आएगा रिएक्शन, इसको मैंने नाम दिया आर। सो यहां पर दो चीजें दिख रहे हैं, एक टेंशन और एक रिएक्शन। दोनों को अच्छे से देखो। टेंशन का डायरेक्शन कैसा है? अवे फ्रॉम द बॉडी। एंड रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा है? टूवर्ड्स द बॉडी। अब दोनों याद रखोगे तो दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। सो दोनों में से किसी एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। करेक्ट। एक अवे फ्रॉम द बॉडी है, एक टूवर्ड्स द बॉडी है। अब कैसे याद रखने का? इसके लिए एक सिंपल सा डायलॉग याद रखो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्या डायलॉग बोला मैंने? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे ये डायलॉग चाहिए। कमेंट बॉक्स में ये डायलॉग आपको लिखना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन कैसा है? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो रिएक्शन कैसा रहेगा? टूवर्ड्स द बॉडी। क्लियर? चलो, तो एक दोनों में से एक याद रखा आपने, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। टेंशन कहां पर एग्जिस्ट करता है? जहां पर केबल होता है। रिएक्शन कहां पर एग्जिस्ट करता है? जहां पर कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। क्लियर? चलो, फिर उसके बाद आते हैं स्फीयर का वेट। स्फीयर का वेट, बॉडी का वेट हम लोग हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स मैंने स्फीयर का वेट लिया। यहां पर स्फीयर का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन कितना होगा? वैल्यू तो केजी में दिया है ना। सो 25 केजी को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जो आंसर मिलेगा वो होगा न्यूटन में। तो कैलकुलेटर में चेक करते हैं, कैलकुलेटर में चेक करते हैं। 25 इंटू 9.81, सो आंसर इज 245.25, 245.25 न्यूटन। ओके। तो स्पीयर का वेट मुझे यहां पर मिल गया 245.25 न्यूटन।
वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर देखो टोटल 3 फोर्सेस है, एक है स्पीयर का वेट, एक है रिएक्शन और एक है टेंशन, करेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। एंगल का कैलकुलेशन एक बार अच्छे से देखो। ये इंक्लाइंड सरफेस का एंगल दिया है 20 डिग्री, करेक्ट। ये गिवन है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 डिग्री। ये रिएक्शन सरफेस को कैसा है, परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है, करेक्ट। अब 180 में से ये 90 माइनस करो, 180 में से 90 माइनस किया, 90 बच गया। फिर 90 जो बचा है उसमें से ये 20 माइनस करो, सो 90 माइनस 20 70। तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा मुझे, 70 डिग्री, ओके। चलो फिर उसके बाद में क्या कर रहा हूं, देखो सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सेंटर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसा रहेगा, पैरेलल। तो उससे क्या होगा, देखो ये एंगल 70 डिग्री है, तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, 70 डिग्री। यहां पर भी एंगल बनेगा 70 डिग्री। ऐसे टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, करेक्ट है। सेम वही, ये वाला 60 डिग्री दिया है, यहां पर मैंने अब अपने मन से नहीं लिखा है, देखो ना 60 डिग्री गिवन है, तो ये 60 डिग्री है, तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, ये 60 डिग्री, करेक्ट। ऐसे टाइप के एंगल्स को भी क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितना है, 3 फोर्सेस है, तो यहां पर हम लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए 3 कंडीशंस आपको वेरीफाई करना है, तीनों के तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होता है तो आप लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब वो कौन से 3 कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1, नंबर ऑफ फोर्सेस शुड बी 3। नंबर ऑफ फोर्सेस एग्जैक्ट 3 होना चाहिए, मोर देन 3 भी नहीं, लेस देन 3 भी नहीं। तो यहां पर चेक करो, 1 2 3, एक टेंशन, एक रिएक्शन और एक वेट, नंबर ऑफ फोर्सेस 3, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन है कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब तीनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहां पर चेक करो, तीनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, दैट इज कॉन्करेंट है। चलो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। थर्ड कंडीशन है डायरेक्शन, तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन आइदर इनकमिंग होना चाहिए या फिर एक तो आउटगोइंग होना चाहिए। 2 इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा फिर। तो चेक करो, यहां पर रिएक्शन इनकमिंग है, वेट इनकमिंग है, टेंशन आउटगोइंग है, तो यहां पर लैमिस थ्योरम का थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग यहां पर लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैसे, लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स मतलब क्या, सुनने में बहुत डेंजर लग रहा है ना, लेकिन बहुत इजी है ये कंसेप्ट। जैसे कि देखो, मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक रखा है, जिसके ऊपर मैंने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो बताओ ये ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, कॉमन सेंस की बात है, करेक्ट। अब ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, पहले चेक करो, ये 100 न्यूटन फोर्स पुश फोर्स है या पुल फोर्स है। अगर फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द बॉडी है, टूवर्ड्स द बॉडी, तो वो कौन होगा, पुश फोर्स होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी है, तो वो कैसा होगा, पुल फोर्स होगा। तो यहां पर देखो 100 न्यूटन जो है वो टूवर्ड्स द बॉडी है, दैट इज पुश फोर्स है, और ये ब्लॉक कहां पर मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस 100 न्यूटन को यहां से निकाल कर, इस 100 न्यूटन को यहां से निकाल कर मैं यहां पर रख रहा हूं, यहां पर, ओके। अब बताओ ये 100 न्यूटन फोर्स कैसा हुआ, ये तो पुल फोर्स हो गया, पुल फोर्स। और इस बार ब्लॉक का डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही है, अभी भी ये ब्लॉक कहां पर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, मतलब यहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं, बस यहां पर नेचर चेंज हुआ। जो पुश फोर्स था वो पुल में कन्वर्ट हुआ, इसी को कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। तो आप लोग ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में क्या करते हो, पुश फोर्स को पुल में कन्वर्ट करते हो या फिर पुल को पुश में कन्वर्ट करते हो, क्लियर, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी अवे फ्रॉम द बॉडी है, दैट इज पुल फोर्स है, उसको पुश फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो इसी लाइन को, इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बोल सकता, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बोल सकता, ऐसा नीचे की तरफ मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। ये टी यहां से निकाल कर मैं यहां पर रख रहा हूं, इस टी को मैं
सॉरी, इस टी को मैं यहां से निकाल कर यहां पर रख रहा हूं। ओके, अब ये टी पहले पुल फोर्स था, अब वो क्या हो गया, पुश फोर्स हो गया। ये टी पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा था, अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही जा रहा है। देखो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही जा रहा है। डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बस मैंने क्या किया, पुल को पुश में कन्वर्ट किया। ओके, अब हम लोग कैलकुलेशन में ये वाले टी को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग ये वाले टी को कंसीडर करेंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस 3 है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, और इस बार देखो डायरेक्शन भी सेम है, तीनों के तीनों इनकमिंग है, रिएक्शन, टेंशन एंड वेट। बस मुझे यहां पर एंगल्स कैलकुलेट करना है। कैसे देखो, ये वाला 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री आएगा। ऐसे टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल्स कहते हैं, अपोजिट एंगल। ये 60 अल्टरनेट एंगल हो गया था, ये 60 ये 60 ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल हो गया। समझा? फिर उसके बाद ये 70 है, तो ये भी कितना आएगा, 70। ये भी कौन हो गया? अरे नहीं, ये ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है, ये 70 नहीं है रे, गलती से मिस्टेक हो गया, ये तो 90 है, 90 है। करेक्ट, होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो यहाँ पर ये एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। करेक्ट, सो ये 90 है, ये 60 है, सो टोटल कितना आएगा, 150 आएगा। तो यहाँ पर एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, ये है 245.25 न्यूटन। ओके, यहाँ पर है टेंशन टी और यहाँ पर है रिएक्शन आर। सो 245.25 न्यूटन एंड टेंशन टी, दोनों में टोटल एंगल कितना होगा, 90 प्लस 60, 150 होगा। करेक्ट, फिर उसके बाद ये वाला एंगल कितना है, 90, ये 90 है, ये 70 है, सो टोटल एंगल कितना होगा, 160, 160। तो ये बचा हुआ एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो कंप्लीट सर्कल का एंगल 360 है, उसमें से ये दो वैल्यूज में माइनस करूंगा। सो 360, 360 माइनस 150 माइनस 160, सो आंसर इज 50। ये वाला एंगल मिलेगा मुझे 50 डिग्री। मेरे पास और एक ऑप्शन क्या था, देखो, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 ना, सो 180 में से 60 और 70 माइनस करते हैं, तो 180 माइनस 60 माइनस 70, तो आंसर इज 50। तो ऐसे भी कर सकता था मैं। करेक्ट, चलो, तो एफबीडी मैंने बना लिया है, तो आगे फिर लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लैमिस थ्योरम, सो यहां पर t डिवाइड बाय साइन ऑफ 160, अपोजिट एंगल लेना है, सो t का अपोजिट कौन है, 160, सो t के डिनोमिनेटर में आएगा साइन ऑफ 160। नेक्स्ट r अपॉन क्या आएगा, अब देखते ही पता कर सकते हो, r का अपोजिट कौन है, 150, तो अपॉन साइन 150 एंड 245.25, इसका अपोजिट एंगल चेक करो, 245.25 डिवाइड बाय साइन 50। ओके, चलो नेक्स्ट, अब इसके आगे का कैलकुलेशन, फर्स्ट एंड थर्ड रेशो लेंगे, ये सभी रेशोज तो इक्वल है, सो फर्स्ट एंड थर्ड रेशो लेंगे, t अपॉन साइन 160 is equals to 245.25 डिवाइड बाय साइन 50। नेक्स्ट, सो t इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन 160 जब राइट साइड शिफ्ट होगा तब वो न्यूमरेटर में जाएगा, सो 245.25 साइन 160 डिवाइड बाय साइन 50। ओके, सो t यहां पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही आपको r कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सेकेंड एंड थर्ड रेशो लेंगे, जिसमें r अपॉन साइन 150 is equals to 245.25 डिवाइड बाय साइन 50। तो साइन 150 को लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करो, सो r इज इक्वल्स टू मिलेगा 245.25 साइन 150 डिवाइड बाय साइन 50 डिवाइड बाय
साइन 50। ओके, सो ये मिल जाएगा मुझे रिएक्शन। तो टेंशन और रिएक्शन मुझे कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेटर यूज करो। सो चेक करो कैलकुलेटर में। न्यूमरेटर में लिखेंगे 245.25 साइन 160 डिवाइड बाय साइन 50। So answer is 109.49. 109.49 न्यूटन। ओके, एंड रिएक्शन यहां पर आपको देखो, बस न्यूमरेटर में 160 के जगह 150 करना है। ओके, बाकी इक्वेशन तो सेम ही है। सो 160.07 न्यूटन। सो हमें दो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोला था, एक था टेंशन और एक था रिएक्शन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो था वो एंगल्स का था, एंगल्स का। सो एंगल्स का कैलकुलेशन आपको परफेक्ट करना है तो उसके लिए डायग्राम एक्सेलेंट निकालना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम अगर आप लोग फ्री हैंड बनाओगे आप लोग वहीं पर फेल हो। फ्री हैंड बनाओगे वहीं पर फेल हो, एग्जाम को जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, समझा। सो डायग्राम जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, एक व्हाइट कलर का स्टेंसिल आता है देखो, जिसमें अलग अलग शेप्स होते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। बस वो स्टेंसिल अपने पास रखो, बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। सो डायग्राम आपको परफेक्ट बनाने हैं, तभी आपके ये एंगल्स के जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट आ जाएंगे। ओके, सो ये था अपना फाइनल सॉल्यूशन। इसमें देखो हमने रिएक्शन एंड टेंशन दोनों कैलकुलेट किया, प्लस लैमिस थ्योरम का थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था डायरेक्शन वाला, तो हमने वहां पर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का कंसेप्ट यूज किया। करेक्ट। सो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा कंपलसरी क्वेश्चन में 3 मार्क के लिए। जो 60 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है उनको 3 मार्क के लिए आएगा, और जो 80 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है उनको 5 मार्क के लिए आएगा, सेम क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये एग्जाम्पल कैसा समझा, नहीं समझा, जैसा भी आपका कमेंट है। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो। दैट्स इट, थैंक यू।